आज की हमारी पड़ताल का विषय है वेद क्यों पढ़ने चाहिए। हमारे पास वैदिक ज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान का मार्ग नाम की एक लेख से कुछ अंश है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पुराने इन ग्रंथों को आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और हमारा स्रोत इस पर क्या दृष्टिकोण रखता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और दिलचस्प बात यह है कि जब हम ऐसे सवालों को देखते हैं तो हम सिर्फ इतिहास नहीं देख रहे होते, हम ये भी देख रहे होते हैं कि विचार मतलब आइडियाज कैसे जिंदा रहते हैं और बदलते हैं। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। पहली बात जो ये लेख कहता है और ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है वो ये कि वेद ज्ञान का मूल स्रोत है। अब ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये ज़रूरी किताबें हैं, बल्कि ये कि ये वो शुरुआती बिंदु है जहाँ से ज्ञान की धारा बहती है। बिल्कुल। और इस दावे में जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये ज्ञान को सिर्फ इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं देखता। जब कोई ग्रंथ किसी सभ्यता के लिए मूल स्रोत बन जाता है तो वो सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं रह जाता, वो सभ्यता की सोच का एक तरह से वैचारिक डीएनए बन जाता है। इसका मतलब है कि बाद में जो भी दर्शन, कला या सामाजिक संरचनाएं बनी, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इन ग्रंथों में खोजी जा सकती हैं। अच्छा, लेख का तर्क ये है कि यह वो बिंदु है जहां से सोचने के एक पूरे तरीके की यात्रा शुरू होती है। यानी आप कह रहे हैं कि ये एक नींव के पत्थर जैसा है जिस पर बाद में पूरी इमारत खड़ी हुई। उससे भी ज्यादा, ये सिर्फ नींव का पत्थर नहीं बल्कि वो आर्किटेक्चरल प्लान है, वो ब्लूप्रिंट है जिसके हिसाब से इमारत बनी। और यहीं से लेख का दूसरा बिंदु सीधे जुड़ जाता है, संस्कृति और परंपरा की समझ। अगर वेद सोच का डीएनए है तो जाहिर है कि वे उस संस्कृति की भी जड़ होंगी जो उस सोच से पैदा हुई है। ये समझ में आता है। यानी अगर किसी को हमारे रीति रिवाजों या त्योहारों के पीछे का क्यों समझना है तो ये लेख कहता है कि उसे इन ग्रंथों की ओर देखना होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एकेडमिक अभ्यास नहीं है? आज के जमाने में ये जानना क्यों जरूरी है कि किसी परंपरा की जड़ कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल है। लेख का दृष्टिकोण ये है कि ये सिर्फ एकेडमिक जिज्ञासा के लिए नहीं है, ये सतह के नीचे जाकर उस आधार को देखने जैसा है जिस पर पूरी इमारत खड़ी है। बिना जड़ों को समझे आप पेड़ को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं ना। संस्कृति और परंपराएं उस पेड़ की शाखाओं और पत्तों की तरह हैं, लेकिन उनकी जड़ें इन प्राचीन ग्रंथों में हैं। ठीक है। जब आप उस तर्क को समझते हैं जिसके आधार पर कोई परंपरा बनी थी, तो आप उसे सिर्फ आंख बंद करके नहीं अपनाते, बल्कि उसके गहरे अर्थ से जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृति को एक जीवित चीज की तरह समझने में मदद करता है, न कि सिर्फ नियमों के एक सेट की तरह। इससे ये समझ आता है कि ये सब सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता की पहचान से भी जुड़ा है। लेकिन यहाँ से बात और भी व्यक्तिगत हो जाती है। स्रोत कहता है कि वेद सही जीवन मार्ग दिखाते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये ज्ञान को केवल बौद्धिक या ऐतिहासिक स्तर से हटाकर व्यावहारिक और व्यक्तिगत स्तर पर ले आता है कि इस ज्ञान का मेरे लिए क्या मतलब है। हाँ, लेख में सत्य, धर्म, कर्तव्य और अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों का जिक्र है जो व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं। ये एक तरह की नैतिक गाइड बुक है। पर धर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल अक्सर होता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कर्तव्य या रिलीजन है? यहाँ पर यह लेख एक बहुत गहरी बात की ओर इशारा करता है। जब स्रोत धर्म की बात करता है तो इसका मतलब सिर्फ हमारा आपका कर्तव्य या मजहब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विचार है। इसे आप कॉस्मिक लॉ या वो व्यवस्था कह सकते हैं जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है। हर चीज का अपना एक धर्म है। आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना। अच्छा। इसी तरह इंसान का धर्म है एक नैतिक और जिम्मेदार जीवन जीना। तो एक व्यक्ति का धर्म उस बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। ये सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ सही होना है। वाह, ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। तो धर्म का पालन करना सिर्फ सामाजिक नियम मानना नहीं है, बल्कि खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ अलाइन करना है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। और इसी विचार से एक और सुंदर बात निकलती है जिसका जिक्र स्रोत में है। सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी सुखी हों। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत धर्म केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। आपका ब्रह्मांड के साथ अलाइन होना तब तक अधूरा है जब तक आप अपने आसपास के समाज के साथ अलाइन ना हो।
एक व्यक्ति का अच्छा इंसान बनना सिर्फ उसके अपने मोक्ष या शांति के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सामाजिक लक्ष्य का हिस्सा है। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या स्रोत इस बात पर भी चर्चा करता है कि जब व्यक्तिगत धर्म और सामाजिक कल्याण में टकराव हो, तब क्या किया जाना चाहिए? असल जिंदगी में तो ऐसी स्थितियां आती ही हैं ना? ये एक बहुत ही जरूरी और व्यावहारिक सवाल है। हालांकि ये लेख सीधे तौर पर इस संघर्ष का समाधान नहीं बताता, लेकिन ये जो ढांचा देता है वो महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि आपका व्यक्तिगत धर्म और सामाजिक धर्म अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ लंबे समय में समाज के लिए सही है, वही आपके व्यक्तिगत धर्म के भी सबसे करीब होगी। ये तुरंत का फायदा देखने के बजाय एक बड़े और स्थायी संतुलन को खोजने की बात करता है। ये कोई आसान जवाब नहीं है। मतलब ये कि व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। ये इंटरकनेक्टेडनेस का विचार कि मेरा सुख दूसरों से जुड़ा है, मुझे उस दावे पर वापस ले जाता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया था, विज्ञान का जिक्र। स्रोत कहता है कि वेद विज्ञान और तर्क का आधार भी हैं। एक मिनट, तो क्या ये कह रहा है कि लोगों के बीच का ये जुड़ाव सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि भौतिक और ब्रह्मांडीय भी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर हमारा स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखता है, जो ज्ञान को देखने के हमारे आधुनिक नजरिए को चुनौती देता है। हमने आज की दुनिया में ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में बांट दिया है। ये विज्ञान है, ये दर्शन है, ये धर्म है। लेकिन स्रोत के अनुसार वैदिक दृष्टिकोण में ऐसा कोई विभाजन है ही नहीं। लेकिन क्या ये दावा कि सारा विज्ञान वेदों में है, आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लगता? स्रोत इस दावे को किस तरह से सही ठहराता है, ये एक वाजिब संदेह है। लेख ये दावा नहीं कर रहा है कि वेदों में आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी लिखी हुई है, बल्कि इसका तर्क ये है कि वेदों में ज्ञान का जो नजरिया है वो वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। ये ब्रह्मांड को एक रहस्यमयी दैवीय चीज मानने के साथ साथ एक व्यवस्थित और समझने योग्य प्रणाली के रूप में भी देखता है। उदाहरण के लिए स्रोत इशारा करता है कि यज्ञ की वेदियों के निर्माण में जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों यानी ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता था, जिससे आज हम गणित की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय सटीकता का एक व्यवहारिक अभ्यास था। आपको एक खास आकार और माप की वेदी बनानी होती थी और उसके लिए गणितीय प्रेसिशन चाहिए था। अच्छा, तो ये विज्ञान को एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया को समझने के एक तरीके के रूप में देखता है। ये वाकई दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहरी दुनिया को समझना, जैसे ग्रह कैसे घूमते हैं या शरीर कैसे काम करता है, जिसका जिक्र आयुर्वेद में है, और अपने अंदर की दुनिया को समझना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्रोत के अनुसार बिल्कुल यही बात है। वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक शेफ सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी को अलग अलग नहीं देखता, वो देखता है कि ये सब मिलकर एक डिश कैसे बनाते हैं। स्रोत के अनुसार वेद ज्ञान को इसी तरह देखते हैं। ये जीवन की पूरी रेसिपी है। और यहीं पर लेख का 5वां और अंतिम बिंदु आता है, आत्मिक शांति और आत्मज्ञान। तो ये सब कुछ आकर मन की शांति पर खत्म होता है? एक तरह से हाँ, लेकिन ये शांति कहीं बाहर से नहीं आती। लेख का तर्क है कि जब आप ये महसूस करते हैं कि जो नियम ब्रह्मांड को चलाते हैं और जो नियम एक नैतिक समाज को चलाते हैं और जो नियम आपके मन को नियंत्रित करते हैं, ये सब एक ही स्रोत से आते हैं, तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है। बाहरी दुनिया की समझ और भीतरी मन की शांति, ये दोनों एक ही ज्ञान यात्रा का हिस्सा हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब आप ग्रहों की गति का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो आप केवल ग्रहों का अध्ययन नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस बड़ी व्यवस्था को समझ रहे होते हैं जिसका हिस्सा आप खुद भी हैं। ये तो ज्ञान का एक बहुत ही समग्र, एक होलिस्टिक व्यू है। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखें, ज्ञान का स्रोत, संस्कृति की जड़, धर्म पर आधारित एक नैतिक मार्गदर्शक, सामाजिक कल्याण का संदेश, विज्ञान को समझने का एक नजरिया और अंत में आत्मिक शांति का मार्ग, तो हमारे स्रोत का सार यही है कि वेद जीवन को खंडों में देखने के बजाय एक संपूर्णता में देखने का नजरिया देते हैं। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो जीवन के हर पहलू को एक साथ बुनता है। व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, वैज्ञानिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक खोज, ये सभी अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही बड़े रास्ते के हिस्से हैं। सही बात है। ये बताता है कि एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना,
ये सभी लक्ष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी इन पर चर्चा होती है, क्योंकि ये उन बुनियादी सवालों को संबोधित करता है जो इंसान हमेशा से पूछता आया है। मैं कौन हूँ, मुझे कैसे जीना चाहिए, ये दुनिया कैसे काम करती है, और इस बड़ी तस्वीर में मेरा क्या स्थान है। ये लेख हमें बताता है कि इन सभी सवालों का जवाब एक ही एकीकृत ज्ञान में छिपा हो सकता है। निश्चित रूप से स्रोत हमें यही बता रहा है कि इन ग्रंथों का महत्व केवल उनके ऐतिहासिक होने में नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक एकीकृत और समग्र ढांचा प्रदान करने में है, जो आज की खंडित दुनिया में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। अगर कोई प्राचीन ज्ञान प्रणाली व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक कल्याण, वैज्ञानिक तर्क और आध्यात्मिक शांति को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा मानती है, तो ये ज्ञान की परिभाषा के बारे में क्या कहता है? क्या आज की दुनिया, जिसने ज्ञान को विज्ञान, कला, मानविकी और आध्यात्मिकता जैसे अनगिनत अलग अलग विषयों में बांट दिया है, इस एकीकृत दृष्टिकोण से कुछ सीख सकती है? क्या ज्ञान को फिर से जोड़ने की कोशिश हमें उन सवालों के जवाब दे सकती है जो हमने अलग अलग रहकर हल करने की कोशिश की है?